अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था डाटा और उसकी टाइप्स। अब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग एंड एनालाइजिंग डाटा। कि ऑर्गेनाइजिंग एंड एनालाइजिंग डाटा क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी होता है। सपोज़ कि आप लोगों का कमरा है जो कि बिल्कुल गंदा है, बिखरा पड़ा हुआ है, आपकी बुक्स कहीं पे पड़ी हुई हैं, आपके कपड़े कहीं पे पड़े हुए हैं। उस दौरान आपने एक ढूंढनी है बुक, लगा लें आप मैथ की बुक लगा लें, आपने ढूंढनी है, कोई भी बुक ढूंढनी है। तो आपको टाइम तो लगेगा, क्या आप 5 मिनट में वो बुक ढूंढ सकते हैं? नहीं, आप कभी भी नहीं ढूंढ सकेंगे क्योंकि आपका कमरा तो बिखरा पड़ा हुआ है। इसी तरह से ऑर्गेनाइजिंग और एनालाइजिंग डाटा की भी है कि जब तक हम उस डाटा को अरेंज नहीं करेंगे, ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, फिर उसको एनालाइज नहीं करेंगे, हमारे पास तो रिज़ल्ट गंदा आएगा। यानी कि हम लोग अगर गंदा डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो रिज़ल्ट भी गंदा ही आएगा। इसी तरह से है कि जब हम डाटा को अरेंज कर लेते हैं तो हमें उसकी सही इन्फॉर्मेशन निकालना बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए आज का टॉपिक बहुत ज़रूरी है जिसको आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना और याद भी कर लेना है। Organizing data systematically is very important for clear analysis and interpretation. When data is well organized, it help reduce errors. यानी कि जब डाटा well organized होता है तो ये हमारी मदद करता है errors को reduce करने में. For example, imagine you have a list of student and their test scores are messy. यानी कि आप लोगों के पास स्टूडेंट की लिस्ट है और उनके टेस्ट स्कोर्स हैं जो कि मैसी हैं, बहुत गंदे हैं, यानी कि अरेंज फॉर्म में नहीं हैं. लिस्ट माइट लीड टू एक्सीडेंटली रिकॉर्डिंग अ स्कोर अंडर द रॉन्ग स्टूडेंट नेम. यानी कि अगर आप लोग लिस्ट बनाने लगते हैं तो अनकॉन्शियसली आप किसी और स्टूडेंट के मार्क्स किसी दूसरे स्टूडेंट के नेम के आगे लिख देते हैं. ऑर्गेनाइजिंग द डाटा नीटली इन अ टेबल रिड्यूस सच मिस्टेक. अगर हम लोग इस डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं एक टेबल की फॉर्म में, नीट एंड क्लीन वे में, तो ये हमारे जो मिस्टेक को रिड्यूस कर देता है. उसके बाद हमारे पास आ जाता है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा. यानी कि ऑर्गेनाइजिंग डाटा क्यों ज़रूरी है, क्यों अहम है. तो सबसे पहले तो इसमें आ जाता है हमारे पास टाइम बचत, यानी कि टाइम की बचत होती है. प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन सेव्स टाइम. थिंक अबाउट सर्चिंग फॉर अ बुक इन अ मैसी रूम वर्सेस अ नीटली अरेंज बुक शेल्फ. यानी कि अगर हम लोग देखें कि आप लोग एक मैसी रूम से बुक ढूंढ रहे हैं रेदर देन कि आप लोग एक नीट अरेंज्ड बुक शेल्फ से ढूंढ रहे हैं, तो आपको कहाँ से आसानी से मिलेगी? नीट बुक शेल्फ से. सिमिलरली व्हेन डाटा इज़ ऑर्गेनाइज्ड इट इज़ ईजियर टू फाइंड एंड एनालाइज. यानी कि जब इसी तरह से डाटा की भी एग्जांपल है कि अगर डाटा एनालाइज होगा तो इसको ईजी होगा कि हम इसको तलाश कर सकें और फिर इसको एनालाइज कर सकें, इससे इंफॉर्मेशन ढूंढ सकें. इसी तरह से दूसरा स्टेप जो हमारे पास आ जाता है वो है क्लैरिटी. यानी कि क्लैरिटी आती है डाटा में. ऑर्गेनाइज्ड डाटा इम्प्रूव्स क्लैरिटी. व्हेन डाटा इज़ प्रेजेंटेड क्लियरली इट इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट. यानी कि जब डाटा क्लियर होगा, ऑर्गेनाइज होगा, तो वो हमें क्या होगा? ईजी होगा अंडरस्टैंड करने में. यानी कि देखें, जब हम लोग करते हैं कोई भी काम, जब डाटा साफ़ होगा, टेबल की शक्ल में भी होगा, तो हमारे लिए समझना बहुत ही इजी हो जाता है. गलती का चांस भी बहुत कम हो जाता है उसमें. थर्ड स्टेप जो हमारे पास आ जाता है वो है डिसीजन लेना. यानी कि हम लोग डिसीजन लेने में मदद करता है. यानी कि थर्ड हमारे पास वो है हमारे पास डिसीजन लेना. यानी कि जब हमारे पास डाटा अरेंज होगा, ऑर्गेनाइज होगा, तो हम लोग उससे डिसीजन अच्छे तरीके से ले सकते हैं, एनालाइज अच्छे तरीके से कर सकते हैं. जैसे कि बाय ऑर्गेनाइजिंग डाटा इनटू टेबल, चार्ट्स एंड ग्राफ. यानी कि जब हम डाटा को अरेंज करते हैं टेबल्स में, चार्ट्स में एंड ग्राफ में, यू कैन क्विकली ग्राफ व्हाट द डाटा इज सेइंग. यानी कि आप लोग ग्रैप्स कर लेते हैं कि डाटा क्या बता रहा है. मेकिंग इट सिंपलर टू ड्रा कंक्लूजन एंड मेक डिसीजंस. यानी कि ये हमें मदद करता है कंक्लूजन में और डिसीजन लेने में. टू मेक डाटा टू इजी अंडरस्टैंड इट कैन बी ऑर्गेनाइज इनटू टेबल, चार्ट्स एंड ग्राफ्स. यानी कि ये देखें, जैसे हमारे पास ये फिगर दी हुई है 6.1, ये वाली फिगर जो दी हुई है, स्टूडेंट का नेम उसने सेपरेट कर लिए, मैथ का सेपरेट, साइंस के सेपरेट और इंग्लिश के मार्क्स सेपरेट कर दिए. अली के मार्क्स हम देखना चाहेंगे तो तीनों सब्जेक्ट में इकट्ठे देख सकते हैं. इसी तरह सारा के और अहमद के भी. यानी कि ये हमारे किस फॉर्म में है? अरेंज फॉर्म में है, जो कि ईजीली समझ आता है. तो ये हमारी कौन सी फॉर्म है? एक टेबल की फॉर्म है. तो फर्स्ट वाला हमारा यही है टॉपिक है डाटा टेबल्स. डाटा टेबल्स क्या होता है कि आपने देखना है कि इमेजिन करना है यू हैव डाटा अबाउट स्टूडेंट स्कोर इन डिफरेंट सब्जेक्ट. यानी कि ये आपको मैंने अभी बताया कि डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जिनके स्कोर्स हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में.
एन एग्जाम्पल ऑफ टेबल, ये देखें 6.1 जो आपको फिगर शो हो रही है। टेबल लाइक दिस हेल्प प्रेजेंट डाटा क्लियरली मेकिंग इट ईजियर टू कंपेयर एंड एनालाइज द स्कोर ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट अक्रॉस वेरियस सब्जेक्ट। यानी कि जब आप लोग देखना चाहेंगे कि स्टूडेंट के मार्क्स लिस्ट क्या है, यानी कि अली के कितने हैं मैथ में, अहमद के कितने हैं मैथ में और सारा के कितने हैं, तो आप फटाफट देख सकते हैं। इसमें गलती का कोई भी इम्कान नहीं रहता, क्योंकि अली के जो मार्क्स हैं वो अली के सामने लिखे हुए हैं, सारा के उसके सामने और अहमद के उसके सामने। लेकिन अगर टेबल में लिखा होगा तो इसी में समझ आएगी, लेकिन अगर टेबल में नहीं लिखा हुआ तो फिर हमें समझ नहीं आएगी, क्योंकि हमें ढूंढना पड़ेगा, फिर इसमें गलती के चांसेस ज़्यादा आ जाते हैं। उसके आगे हमारे पास आ जाता है चार्ट्स। चार्ट्स जो होते हैं वो डाटा को जो है हमारा बनाते हैं, पीछे बना देते हैं, मुश्किल डाटा जो है वो आसान लगने लग जाता है। चार्ट से पैटर्न और ट्रेंड्स फ़ौरन नज़र आ जाते हैं। यानी कि देखें हमारे पास डिफरेंट चार्ट्स होते हैं, बार चार्ट, लाइन चार्ट एंड पाई चार्ट। तो देखिए चार्ट्स आर visual representation of data designs to make complex information easier to understand. Charts help identify patterns, trends and outliers in data sets. Common types of charts कौन सी हैं? बार चार्ट, लाइन चार्ट और पाई चार्ट। यानी कि ये जो आपको दिया हुआ है ये हमारा क्या है, चार्ट्स की फॉर्म में। यानी कि एप्पल क्या है, सैमसंग का क्या रेट है, हुआवे, यानी कि ये सारा फिगर बताया हुआ है कि जो हमारे अदर फ़ोन्स का कितने परसेंट है, एप्पल फ़ोन का कितने परसेंट है, सैमसंग का और हुआवे का। ये सारा हमें पता चल रहा है कि आजकल का जो ट्रेंड है वो क्या चल रहा है, एप्पल का क्या है, सैमसंग का, और सारा कुछ हमें किससे पता चल रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ चार्ट से, जो कि हमारे लिए बहुत ईजी हो गया। उसके बाद जो हमारे पास आ जाता है वो है हमारे पास ग्राफ। ग्राफ से पहले देखते हैं कि हमारे पास जो चार्ट्स हैं वो 3 तरह के जो होते हैं। बार चार्ट जो होता है वो बड़े बड़े टावर्स की सूरत में होता है। जो लाइन चार्ट होता है वो ऊपर नीचे जाती हुई लाइंस होती हैं। पाई चार्ट जो होता है वो गोल पिज़्ज़े की होता है, यानी कि सर्कल स्टाइल में होता है। जैसे कि आपको ये मैंने अभी बताया कि ये हमारे पास सर्कल की शेप में है। अब इधर बता रहा है कि इतने लोग जो हैं वो एप्पल का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, इतने लोग सैमसंग का, इतने हुआवे का, इतने गूगल का, और अदर्स जो हैं वो 2.02% यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, चार्ट। उसके बाद आ जाता है ग्राफ। तो ग्राफ जो है वो हमारा होता है कि रिलेशनशिप बताता है। ग्राफ दो चीज़ों के आपस में रिलेशनशिप को बताता है। ग्राफ्स आर यूजुअल टूल्स used to represent data and show relationship between different data points. Common types of graphs includes line graph, bar graph, सेक्टर प्लॉट्स और हिस्टोग्राम। यानी कि ये जो आपको फिगर बताई हुई है ये सारा यही कुछ बताया गया हुआ है कि इनके दरमियान क्या रिलेशन है और क्या नहीं है। ये हमारी फिगर कौन सी है, 6.2। इधर हमारे पास इंस्टाग्राम, हिस्टोग्राम, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, हर चीज़ का बताया गया हुआ है कि इनकी आपस में जो है वो रिलेशनशिप क्या है। उसके बाद जो आता है हमारे पास वो है मेथड्स एंड टूल्स फॉर डाटा कलेक्शन। यानी कि डाटा को कलेक्ट करने के टूल्स क्या हैं। यानी कि डाटा को एनालाइज करने से पहले डाटा को जमा करना पड़ता है। सबसे कॉमन तरीके जो हैं वो इसमें यही आते हैं, सर्वे करना, फिर उसको प्रैक्टिस के तौर पे सर्वे, यानी कि हम लोग फॉर्म बना के किसी को देते हैं तो वो सारा कुछ इसमें आता है। तो हम लोग देखते हैं कि डाटा कलेक्शन क्या है। डाटा कलेक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन टू आंसर क्वेश्चंस, मेक डिसीजंस और अंडरस्टैंड समथिंग बेटर। यानी कि हम लोग देखते हैं कि डाटा को कलेक्ट करते हैं, उससे इन्फॉर्मेशन बनाते हैं, आंसर क्वेश्चन करते हैं, डिसीजंस लेते हैं और डाटा को अंडरस्टैंड करने बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। देयर आर डिफरेंट मेथड्स एंड टूल्स फॉर डाटा कलेक्टिंग, ईच विद इट्स ओन वे ऑफ गैदरिंग एंड रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन। मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन क्या है, सर्वे का मतलब क्या होता है कि आपने लोगों से सवाल पूछकर इन्फॉर्मेशन लेना होता है, जैसे कि पेपर पर, फ़ोन पर या ऑनलाइन भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि क्लास में स्टूडेंट्स हैं, आपने देखना है कि कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर कौन सी आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं। तो आप लोग एक फॉर्म बनाएंगे जिसके ऊपर लिखेंगे कि विच आइसक्रीम डू यू लाइक, जिसके ऊपर आप फ्लेवर लिख देंगे, चॉकलेट, वनीला या फिर मैंगो। फिर आप लोग देखेंगे कि सबसे ज़्यादा कौन सा जो है वो फिल करते हैं और रिजल्ट फिर क्या निकलेगा। सर्वे कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पीपल बाय आस्किंग देम क्वेश्चन, दिस कैन बी डन ऑन पेपर, over the phone or online. For example, to find out your classmates' favorite ice cream flavors, you might create a survey with questions like what is your favorite ice cream flavor and give it to your
क्लासमेट टू फिल इट, यानी कि आप लोग उससे एक फॉर्म बनाएंगे, फिर आप अपने क्लासमेट को दे देंगे करने के लिए डिफरेंट फ्लेवर्स के, कौन सा स्टूडेंट जो है वो क्या पसंद करता है। सर्वे करते हुए आप लोगों ने याद कर रखना है कि आप लोगों की प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है, यानी कि बेस्ट प्रैक्टिस इन सर्वे डिज़ाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि आप लोग जो सर्वे कर रहे हैं वो फॉर्म बनाते हुए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपका डाटा जो है बी क्लियर एंड स्पेसिफिक, यानी कि आपका डाटा क्लियर और छोटा होना चाहिए ताकि आसानी से हल किया जा सके। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, यानी कि इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी रखें और इसको बहुत छोटा रखें ताकि ज़्यादा लंबा जो सर्वे होता है वो करने में मज़ा नहीं आता। यूज़ मल्टीपल चॉइस एंड रेटिंग स्केल्स, यानी कि इसको मल्टीपल चॉइस में रखें ताकि लोगों के लिए फिल करना आसान हो। इंश्योर एनोनिमिटी, यानी कि आप लोग देखें कि नाम लिखना ज़रूरी नहीं होता क्योंकि हर एक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। आपने तो बस यही देखना है ना कि ज़्यादातर लोग क्या पसंद कर रहे हैं, तो नाम को रहने दें। फिर आ जाता है टेस्ट योर सर्वे बिफोर सेंडिंग इट आउट, यानी कि आप लोग किसी सेंड करने से पहले आप अपने दोस्तों में किसी एक दोस्त के साथ इसको टेस्ट कर लें तो क्या आया कि ये ठीक है या नहीं। फिर इसका एनालाइज द रिज़ल्ट और फिर रिज़ल्ट को चेक करें, यानी कि आप लोगों को एक ये एक्टिविटी है। आप लोगों ने क्या करना है कि अपने घर में से कोई भी 5 लोग ले लें, उनके ऊपर आप लोग सर्वे करें। आपको सुबह नाश्ते में क्या पसंद है, आप उनसे पूछें कि नाश्ते में क्या पसंद है, फिर उस डाटा को टेबल या फिर पाई चार्ट में बनाएं। देखें आपको कितना मज़ा आएगा कि आप लोगों ने 5 लोगों से पूछना है कि आप लोग क्या पसंद करते हैं नाश्ते में, फिर उसका एक पाई चार्ट बनाएं। जैसे कि आपने अभी मैंने आपको पढ़ाया कि चार्ट की फॉर्म में भी डाटा होता है। एक चार्ट बनाएं डिफरेंट का, 5 लोग हैं, 5 अंदर कॉलम बनाएं। देखें कि कौन सा नाश्ता जो है वो पसंद किया जाता है 5 लोगों के दरमियान और ज़्यादा क्या आता है। ये आपका क्या होगा, एक सर्वे हो जाएगा। और ये जो टेडबिट्स हैं वो भी आप लोगों ने याद रखनी है कि कौन सी वेबसाइट किसके लिए होती है, यानी कि आप फ्री टूल फ्रॉम गूगल दैट हेल्प यू क्रिएट सर्वे एंड कलेक्ट रिस्पॉन्स ऑनलाइन, लिंक फॉर गूगल फॉर्म्स, यानी कि आप लोग गूगल फॉर्म पे जाके भी सर्वे कर सकते हैं। फिर एक बार माइक्रोसॉफ्ट आ जाता है, उसके लिए भी हमारे माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स होते हैं। फिर आगे आ जाता है सर्वे मंकी इज़ आल्सो पॉपुलर टूल फॉर क्रिएटिंग डिटेल्ड सर्वेज, लिंक फॉर सर्वे मंकीज़, यानी कि ये उसकी भी वेबसाइट है जो कि आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेनी है, देख लेनी है और इस पर प्रैक्टिस भी कर लेनी है। आप सबके पास नेट तो मौजूद होगा, तो आप लोगों ने प्रैक्टिस भी कर लेनी है ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो सके। तो बच्चों आप लोगों ने याद रखने के ऑर्गेनाइज डाटा किसके इक्वल होता है, गंदा डाटा जो उसको रिड्यूस करना, यानी कि साफ़ करना। टेबल किसके इक्वल होता है कि लिस्ट को साफ़ करना और इसको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखना, यानी कि फिर चार्ट और ग्राफ क्या होते हैं, एक तस्वीर बना के किसी चीज़ को समझाना। और सर्वे क्या होता है, लोगों से पूछकर डाटा लेना और फिर उससे रिज़ल्ट निकालना। जब डाटा साफ़ होगा तो रिज़ल्ट भी 100% साफ़ ही आएगा। कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। शुक्रिया।